शांति। आज हम अव्यक्त संदेश का संग्रह जो कि अव्यक्त वतन से प्राप्त हुए हैं, उनका संग्रह ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी एवं मोहिनी दीदी द्वारा जो बाप दादा से समय समय पर दिव्य संदेश प्राप्त हुए हैं, उनके संकलन का रिवीजन करते हैं। तो पहला है 6 अगस्त 1994 का। इसका टाइटल है आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मन बुद्धि की एक्सरसाइज करो। ब्रह्म वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज आप सबका संदेश लेकर अमृत वेले बाबा के पास पहुंची। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा के पास बहुत बड़ा सुंदर फूल रखा हुआ था। फूल में बहुत सी पत्तियां थी और एक एक पत्ते पर विदेश के भिन्न भिन्न सेंटरों व गीता पाठशालाओं के नाम लिखे थे और फूल की डंडी पर लिखा था यूके। फूल के बीच में जो बूर होता है उसमें यूके के विशेष निमित्त दादी जानकी, जयंती बहन, सुदेश बहन व जो भी निमित्त है उन सभी के छोटे छोटे फोटो थे। बाबा एक एक पत्ते को प्यार से दृष्टि दे रहे थे और जो बीच में थे उन्हें भी दृष्टि दे रहे थे। तो साकार रूप में, फरिश्ते रूप में सभी इमर्ज होते गए। पहले तो सिर्फ नाम था, फिर साकार रूप में जब इमर्ज हुए तो एक चंद्रमा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत बड़ा संगठन बाबा के सामने इकट्ठा हो गया। हम बाबा के साथ ही खड़ी थी। यहाँ चंद्रमा की लाइट इतनी नहीं होती, परंतु वहाँ 5-6 चंद्रमा एक दूसरे के पीछे बड़े सुंदर लग रहे थे। बाबा प्यार से सभी को दृष्टि भी दे रहे थे और सभी के मस्तक पर वरदान का हाथ घुमा रहे थे। बाबा ने कहा, क्या समाचार लाई हो? मैंने सुनाया इस समय का विदेश का चक्कर यूके में आकर संपन्न हो रहा है। अभी हम मधुबन जा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची देखो मेरे अमूल्य रत्न कोने कोने में कहाँ कहाँ छिप गए हैं। छिप गए ना बाबा के सभी अमूल्य रत्न, इसलिए तो विदेशों में सेंटर्स खुले हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे अमूल्य रत्न छिप गए हैं बिछड़कर। बाबा ने कोने कोने में छिपे हुए रत्नों को इकट्ठा किया है और रत्नों की कितनी सुंदर रिमझिम हो गई है। डबल विदेशी भाई व बहनों को पूछना कि बाबा का कौन सा नाम विदेश सेवा से प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ है। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी। पहले तो सिर्फ भारत की सेवा हुई। बाबा तो भारत कल्याणकारी नहीं है ना, विश्व कल्याणकारी कहा जाता है ना। बच्चे विदेश से निकले तथा वहां सेवा करके बाबा का नाम बाला किया। विदेशी बच्चे जहां भी जाते हैं उन्हें उमंग रहता कि बाबा का संदेश देना है, स्थान जरूर बनाना है। ये बच्चों का उमंग विश्व कल्याण कर रहा है और आगे भी विश्व कल्याण का कार्य होता रहेगा। जैसे साइंस वाले जहां भी जाते अपने देश का झंडा लहराते, उसी प्रकार बाबा के बच्चे बाबा का झंडा लहराते हैं। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा विशेष सेवा के रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने सभी लाडले बच्चों को प्यार से नैनों व हृदय में समा लिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची देश विदेश में कौन सी बात चल रही है, संसार में कौन सी बात आवश्यक समझते हैं। बाबा ने बताया, आज संसार में सभी मानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दवा छूटती जाएगी, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। तुम बच्चों की एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज तुम लोगों को आती है? बाबा पूछ रहे हैं। मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। जैसे हाथ को जहां इशारा देंगे वहां टिक जाएगा,
उसी प्रकार मन व बुद्धि भी अभी ऐसी एक्सरसाइज के अनुभवी हो जाए जहां भी जिस स्थिति में जितना समय स्थित होना चाहो हो जाओ। कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी कर्मयोगी। जब भी फिर फुर्सत मिले मन की एक्सरसाइज करते रहो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आती है? करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा अभ्यास हो गया है या नहीं? जब भी मन या बुद्धि फ्री हो तो ये एक्सरसाइज करो। इसके लिए स्थान ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने सभी बच्चों को आकर रूप में इमर्ज किया तथा कहा, डबल विदेशी राजऋषि वरदान के अधिकारी बच्चे। ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया। आप सब की सेवा व उमंग उत्साह पर बाबा खुश थे। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहो और दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख देकर उड़ाओ। तो है ना, हम सभी उड़ने वाले और उड़ाने वाले। कहे हाँ जी बाबा। तो इस संदेश से क्या सीखने मिला हमें? बाबा ने ये पक्का कराया कि मन की एक्सरसाइज या मन की ड्रिल करने के लिए तो हम भी 5 स्वरूप की ड्रिल 2 मिनट में कर लेते हैं। अभी अभी स्वयं को ब्राह्मण रूप में देखें। और ब्राह्मण से फरिश्ता चोला धारण किए फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए। जहां बाप दादा, गुलजार दादी और एडवांस पार्टी के सभी पाठधारी रूह रिहान कर रहे हैं। अब अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़ अनादि आत्मिक स्वरूप में परम धाम में पहुंच जाए। मैं बिंदी आत्मा शिव बाबा बिंदी के बिल्कुल करीब आ जाती हूँ। इस अनादि स्वरूप में मैं आत्मा स्वयं को सतोगुणी महसूस कर रही हूँ। अष्ट शक्तियां जो सुषुप्त हो गई थी उन्हें जागृत अनुभव कर रही हूँ। सेकंड में परमधाम से नीचे नई सतयुगी दुनिया में स्वयं को देखे। अपने आदि देवी देवता स्वरूप में अपने राज सिंहासन पर विराजित मैं स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बन चुकी हूं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी है, तृप्त है, भरपूर है। अभी सेकंड में मध्य काल में पहुंच जाए। मंदिरों में अपने पूज्य इष्ट देव इष्ट देवी रूप में स्वयं को देखे। भक्तों की लंबी कतारें हमारी एक झलक के लिए प्यासी है। इन सभी को तृप्त कर दे। और पुनः पहुंच जाए इस साकारी दुनिया में अपने ब्राह्मण चोले में। ओम शांति। तो इस तरह से मन को एक्सरसाइज में बिजी रखे जिससे मन भी हल्का और खुशहाल रहेगा। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:45 और 4:45 से 5:15 दूसरी लिंक में प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।